नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। वादी कश्मीर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। भारत 24 पर इस महत्वपूर्ण दिन की हर एक कड़ी को समझाने के लिए यहां के मुखिया एलजी मनोज सिन्हा साहब कश्मीर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत में। धन्यवाद। 5 अगस्त वो तारीख थी जब 370 हटाया गया था। 6 वो तारीख थी जब खबर आई थी कि गाजीपुर के मनोज सिन्हा अब एक नई जिम्मेदारी संभालने वाले हैं, और 7 वो तारीख थी जब आपने आकर यहाँ पर शपथ ली थी। मैं सुबह से लोगों से पूछ रही हूँ कि कश्मीर में क्या बदला है। आपसे ये सवाल करूंगी सर, लेकिन मेरा पहला सवाल ये होगा कि कश्मीर ने आप में क्या बदला है? देखिए, एक तो मैं थोड़ा करेक्ट करता हूँ आपको। 5 अगस्त 2019 को 370 का एब्रोगेशन हुआ था 35 ईयर का। मैं 7 अगस्त 2020 को आया था। 2020 को आया, बिल्कुल सही। तो मैं सोचा कि कहीं दर्शकों को ये भ्रम गलतफहमी न हो जाए। हाँ। हो जाए हाँ। कि मैं 2019 हूँ, इसलिए इसको करेक्ट किया। ये सच है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 4 वर्षों में बहुत कुछ बदला है। मेरे अंदर कुछ बदला ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। जैसा मैं पहले था वैसा ही अभी भी हूँ, और थोड़ी कोशिश की है कि कश्मीरी समझ में आ जाए, डोगरी समझ में आ जाए, यहाँ के लोगों से बातचीत अच्छे ढंग से कैसे की जा सकती है, इसको समझने की कोशिश की है। बाकी मुझे लगता है कि मेरे में कोई निजी बदलाव नहीं आया है। हाँ, कश्मीर के बारे में अगर आप मुझसे जानना चाहेंगी क्या बदला है, तो मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं जो आपके पास मुझे लगता है कि पहले से मौजूद होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंस्टीट्यूशंस कैसे आए, हेल्थ पैरामीटर्स में जेएनके क्या है, पावर सिनेरियो क्या है। मैं कॉमन मैन की 2-3 बातें बताना चाहता हूं। मैं जब देखता हूं, या अब पहले भी आई हैं, 2 साल पहले मेरी आपसे इसी तारीख को भेंट हुई थी। अंधेरा था, बारिश हो रही थी, लॉन में हम लोग मिले थे। एक तो मैं ये मानता हूं कि सड़क पर हिंसा का जो दौर था वो पूरी तरह समाप्त हो गया जम्मू कश्मीर में। दूसरी बात, अलगाववादी और आतंकवादी संगठन और पड़ोसी मुल्क के द्वारा जो 150 से ज्यादा दिन बंद कॉल के होते थे, उसकी भी तीसरी हो गई। तीसरी बड़ी बात मैं मानता हूं कि यहाँ का कॉमन मैन, यहाँ का आम आदमी, यहाँ की आवाम अब अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र है। और अंतिम बात कहूंगा, अंधेरा होते लोग सोचते थे कि जल्दी घर के अंदर चलो। आप यहाँ हैं, मैं आपसे चाहूंगा कि शाम को यहाँ जाएं आप, तो झेलम के किनारे आइसक्रीम खाते हुए नौजवान बच्चे बच्चियां गिटार लेकर गाना गाते हुए मिलेंगे। पोलो व्यू मार्केट या बाकी मार्केट में भी जाएंगी अंधेरी रात में भी, तो खरीदारी करते हुए लोग मिलेंगे। अब ये सामान्य बात नहीं है। आप राजस्थान की रहने वाली हैं, या बहुत सारे मित्र हमारे दूसरे प्रदेशों से, उनको ये लग रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन जो यहाँ का रहने वाला है, मुझे लगता है कि उसको ये बात समझ में ठीक से आ रही होगी। अब इसका व्यापक असर हुआ है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई थी। अब एक दिन स्कूल कॉलेज बंद नहीं होता है। एकेडमिक कैलेंडर है, अपने हिसाब से चलता है। इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होता था, बिजनेस बंद, ट्रेड बंद, टूरिस्ट नहीं आता था। हाँ, एक कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी जरूर बन गई थी, कुछ खास लोगों की वो इकोनॉमी थी, लेकिन कॉमन मैन और गरीब आदमी बड़ा परेशान था। एक आंकड़ा पूरा देश अब जान गया है कि पिछले साल 1,88,00,000 टूरिस्ट आया, और अभी जुलाई तक 7 महीने में 1,27,00,000 टूरिस्ट आया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस दृष्टि से अगर मैं हिसाब लगाता हूं तो इस साल 2.25 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे।
अब आया तो शिकारे वाला खुश है, हाउस बोट वाला खुश है, ऑटो चलाने वाला खुश है, टैक्सी वाला खुश है, शॉल बेचने वाला साल बेचने वाला खुश है, रेहड़ी लगाने वाला खुश है, छोटे होटल वाला खुश है, रेस्टोरेंट वाला खुश है। ये ढेर सारे लोगों की आजीविका तो अच्छे ढंग से चली रही है। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी भी बढ़ी है। एक तीसरी बात जोड़ूंगा, सामान्य तौर पर आपके मन में भी होगा या लोग कहते हैं कि भाई सरकारी अफसर समय से नहीं जाना चाहता, तो बंद काल है तो क्यों जाएगा इंजीनियर, सड़क बने या न बने। किसी पंचायत में किसी गांव में बिजली चली गई, ट्रांसफार्मर जल गया, तो बिना बिजली के लोग रहें क्या, बंद काल है मैं कैसे जाऊंगा। इससे कश्मीर अब बाहर निकल गया है और यहाँ के खासतौर से यूथ की जो आकांक्षा है, जिस तरह का वो सपने देख रहा है, मुझे लगता है कि अब देश के बाकी हिस्सों का नौजवान जिस तरह सोच रहा है कि नहीं इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमें आगे बढ़ना है, यहाँ का नौजवान भी, और इसमें प्रतिभा बहुत है, टैलेंट बहुत है यहाँ के बच्चों में। बच्चों में।